हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हमारा पूरा डे 21 डेज अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमने अपना एक सीरीज़ मानी एक टारगेट अपना कंप्लीट कर लिया है। सो आज हम अपने दूसरे टारगेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी दूसरी सीरीज स्टार्ट होगी 60 डेज चैलेंज की। तो आप सोच रहे होंगे 21 डेज से 60 डेज चैलेंज क्यों? तो इस चैलेंज में क्या रहने वाला है कि हम यूपी ट्रिपल एससी पेट को और साथ में यूपीएसआई दोनों के साथ में सिलेबस लेके चलने वाले हैं। जिससे क्या करना है, हमें पेट का सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि 1 से 2 महीने के बाद ही पेट का पेपर हो जाएगा। और हमें पेट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, जिससे कि क्या होता है कि हम अगर कोई और वैकेंसी आती है जो पेट के थ्रू आती है तो हम बढ़िया से क्लियर कर पाएँ। सो गाइज़, हमें अपना टारगेट इस तरह सेट करना है कि हमारा पेट और यूपीएसआई दोनों पे फोकस होता रहे और दोनों पैरेलल चलता रहे। सो पेट के लिए मैंने अपना पूरा सिलेबस मैंने बगल स्क्रीन पे आपको मेंशन कर दिया है। पेट का सारा सिलेबस, यूपीएसआई का सारा सिलेबस। एक्चुअली क्या करना है आपको कि यूपीएसआई का सारा सिलेबस लिखना है और उसी के आगे आपको पेट पेट ऐसे पेट लिख देना है कि ये वाला चैप्टर पेट में भी आ रहा है, ये वाला चैप्टर भी पेट में आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि आप वो चैप्टर पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मैंने आपको देखिए स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। आप भी अपना ऐसी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं या आप खुद से अपना सिलेबस नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप अपने से नोट डाउन करेंगे तो क्या होगा कि आप उसके आगे मेंशन कर पाएंगे। और एक टेबल फॉर्म में सारा सिलेबस बना लीजिए। तो 2 महीने के अंदर यानी 60 डेज़ के अंदर हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। वेल कंप्लीट सिलेबस, यानी पूरी साइंस, पूरी आपको मैथ्स, पूरी रीजनिंग, पूरी हिंदी और पूरी जीएस। जीएस तो देखिए कभी कोई नहीं कहता कि मेरी जीएस पूरी तैयार है या पूरी तरीके से ख़त्म है। तो जीएस को भी तैयार करना है और साथ ही साथ हमारे सारे सिलेबस को, जो कि पेट और यूपीएसआई के दोनों साथ में ही उनको ख़त्म करना है। तो देखिए पेट की क्या है सिलेबस की। पेट में सारा ये नहीं है कि आपके 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, या 20 5 10 10 15 15 ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं पेट के। तो क्या हमें तो, लेकिन ये तो हमें तो पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। या आप केवल उन चैप्टर पे फोकस करिए जिसको पेट में आना है, पहले उस पर फोकस करिए। उसको पहले पढ़ के ख़त्म कर लेते हैं, उसके क्वेश्चन लगा लेते हैं और प्रीवियस ईयर पेट का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि क्या इस चैप्टर से कुछ डाउट तो नहीं है, कुछ फंस तो नहीं रहा है, या क्या गलतियाँ रह गई हैं। फिर उसको आप दोबारा एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उसके बाद पेट वाला ख़त्म हो जाता है तो आप उसके बाद अपना यूपीएसआई वाला अपना आगे पढ़ते रहिए, कंटिन्यू किए रहिए। फिर क्या होगा कि आपको इससे दो बेनिफिट हो जाएगा काफ़ी। और मैंने अपना भी आपको नोट डाउन कर लिया है, आप अपना भी नोट डाउन कर सकते हैं। और रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में ज़्यादा कुछ रीजनिंग में भी लगभग 5-6 टॉपिक से पूछे गए हैं। और सबसे ज़्यादा पेट में और यूपीएसआई में जो आप हिंदी पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी सबके लिए सेम होती है, वही साहित्य आना, वही वैसे ही विलोम शब्द, वैसे ही पर्यायवाची। तो जो पेट में आ रहा है, पर्यायवाची आएगा, विलोम शब्द आएगा, सर्वनाम आएगा, विशेषण, क्रिया, उसके बाद और साहित्य का तो आना ही आना है। फिर और पूछा जा रहा है उसमें कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे, और मुहावरे के साथ में लोकोक्तियाँ भी ऐड होता है। तो लोकोक्तियाँ का कोई अलग नहीं, तत्सम और तद्भव पूछा जा रहा है उसमें। तो मैंने सिलेबस पूरा अभी मैं सुबह से यही कर रही थी कि मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से नोट डाउन किया है सारा, जिससे मैं आपको बता सकूँ और आपको उतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो आप मेरे वाले में से भी सिलेबस अपना लिख सकते हैं, या फिर आप अपना भी सिलेबस बना लीजिए, खुद से बना लीजिए, जिससे आप मेंशन कर लीजिए, बढ़िया से अच्छे से लिख लेंगे पैरेलल में उसके, तो टिक लगाने में भी सही रहेगा। तो आपको 3 स्लॉट बनाने हैं। पहले स्लॉट में आप पेट वाला जो रख रहे हैं उस पर टिक लगाइए, साथ में यूपीएसआई वाला भी एक स्लॉट की हमने एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो ये तो आपका 60 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे स्लॉट को आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा, जैसे जो चैप्टर आपके वीक है उनको पहले पढ़िएगा, फिर उस पर टिक लगाइएगा। ऐसे ऐसे करके आपको 3 स्लॉट बनाने हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि 3 स्लॉट मैंने बनाए हैं। तीनों स्लॉट पर आपको टिक लगाते जाना है। एक बार हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, दोबारा आपको पूरा तो नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब दोबारा आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है। जैसे आपका 60 डेज में कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको क्या करना है कि आप आराम से बैठिएगा, कोई चैप्टर आप डिसाइड करिए, उस चैप्टर के आप 100 50 200 क्वेश्चन जितने लगा पाएँ, आपसे जितना हो पाए आप लगाइए। और फिर उस जो है स्लॉट के आगे टिक लगा दीजिए, उस टेबल में आगे टिक लगा दीजिए कि हाँ ये चैप्टर हमारा दोबारा कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे आप अपनी पूरी मैथ्स 3 बार 4 बार पढ़ चुके होंगे। तो आप देखिएगा आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा जो अपनी मैथ और रीजनिंग वगैरह, हिंदी वगैरह 3 से 4 बार ख़त्म कर चुके होंगे। तो मैं आपको स्क्रीन पे भी मैं दिखा रही हूँ और वैसे भी दिखा रही हूँ। देखिए मैंने ऐसे करके बना रखा है टेबल, ऐसे।
ये देखिए 3 स्लॉट बनाए रखे हैं आराम से, 3 स्लॉट है कि आप यहाँ 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 सब लाइन से ऐसे टिक लगाते जाएंगे। पहली बार में हमने ये ख़त्म किया, फिर ये, और ऐसे सिलेबस सारा नोट डाउन कर लिया है। थोड़ा मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि आपको स्लॉट तो बनाने पड़ेंगे। मैथ्स का स्लॉट है, मैंने ऐसे बना दिया। और ये देखिए ये हिंदी वाला सारा स्लॉट है, ये देखिए इसमें भी टिक लगाते जाएंगे हम सारे। तो मैंने सब कुछ, सारी ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो छूट गई हो, मैंने सब कुछ बना रखा है। तो आप एक डायरी बना लीजिए, आप उसमें सारी चीज़ें लिखा करिए। ऐसे डायरी है, आप उसमें आराम से अपना एनालिसिस करिएगा, या जो डाउट रहेंगे वो क्वेश्चन लिखिएगा। साथ में अपनी ऐसे ही पूरा वो जो आपने टेबल बनाई है उस पर टिक लगाते रहिएगा, इससे आपका बहुत बेनिफिट होगा। फिर क्या करना है हमें, तो हम अपना कल से मैं सुबह, अब इस बार मैं शाम को वीडियो ना डाल के मैं सुबह 10 साढ़े 10 बजे ही वीडियो अपलोड कर दूँगी। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको दिन भर में क्या पढ़ना है। तो सही रहेगा, क्योंकि आपको शाम को मैं बताती हूँ तो दिक्कत होती है। तो जो कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर पा रहे होंगे कि या तो आज वाला कल कर रहे होंगे, तो इस बार मैं क्या करूँगी, 10 बजे एग्जैक्ट में मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो 10 बजे अपलोड करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा कि आज हमारी टू डू लिस्ट क्या है। तो हम क्या करने वाले हैं कि पर डे मैं आपको टारगेट दूंगी, मैं भी कंप्लीट करूंगी, आपको भी कंप्लीट करना है। तो 10 बजे ही हमारा टारगेट आ जाएगा। तो उस टारगेट के अकॉर्डिंग हमें उस दिन की तैयारी करनी है। या अगर आपने नहीं बनाया है या आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मेरा ही टारगेट फॉलो करिए। मैं आपको डेली बता दूंगी कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, या मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा कि हमें आज के सिलेबस में कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, कितना कंप्लीट हुआ। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने मेहनत की है, मैं अपना बना करके आपका भी बेनिफिट होगा, मेरा भी होगा। मैंने बना लिया है सब कुछ, मैं आपको हमेशा डे टू डे अपलोड करती रहूँगी। तो अगर आप लोग को सही लगता है तो आप भी फॉलो करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे क्या होता है मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। नए नए टाइप की चीज़ें मैं ढूंढती हूँ, आपको बताती हूँ। आप बहुत सारी चीज़ें आप मुझे बताते हो। कई लोगों ने कमेंट किया है कि जीएस यहाँ से करिए अच्छा है, किसी ने कहा है कि करंट यहाँ से करिए अच्छा है। तो मुझे भी देख के अच्छा लगता है कि जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं, तो मैं भी देखती हूँ, देखूँ किसी ने बताया है तो वहाँ जाके सर्च करती हूँ, उस पर कुछ अच्छा कंटेंट मिलता है तो नोट डाउन कर लेती हूँ। तो आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा, हम मेरे लिए भी बेनिफिट ही रहेगा अगर हम दोनों लोग साथ में, हम और आप साथ में पढ़ाई करेंगे। तो फिर ये हमारा है पेट का और यूपीएसआई का टारगेट। तो जैसे ही हमारा पेट का एग्ज़ाम हो जाता है फिर हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ लाएंगे, यानी नेक्स्ट हमारा एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका रहेगा, फिर हम रिवीजन सीरीज़ लाएंगे। हम फटाफट बस रिवीजन टेस्ट रिवीजन टेस्ट रिवीजन टेस्ट। और हाँ, इस बीच में आपको दो मंथ में आपको क्या करना है, आप बीच में मॉक भी दे सकते हैं। आराम से आप संडे को मॉक दे लीजिए, उसके बाद बाकी अपना मॉक भी दे लीजिए और साथ में अपना सारा जोर लगा दीजिए सिलेबस कंप्लीट करने पर। क्योंकि जब आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा मॉक देने का और कुछ भी करने का, या पेपर सॉल्व करने का। हिम्मत करिए, मैं प्रीवियस ईयर उठाऊँ, सॉल्व करूँ, या अब मैं एलिजिबल हूँ सॉल्व करने के लिए, अब मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो क्या है कि हम लोगों ने 21 दिन में काफ़ी सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप चाहें तो उस सिलेबस को के आगे से कंप्लीट कर सकते हैं, या आप चाहें तो उस सिलेबस को फिर से इंक्लूड करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या होगा इससे कि वो चीज़ें, वो चैप्टर आपके जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने हिंदी में संज्ञा पढ़ लिया है, तो आप इस डे के टारगेट में क्या रखिए कि संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम भी रख लीजिए। तो संज्ञा सर्वनाम एक दिन में दोनों कंप्लीट हो जाएगा। उसमें क्या है कि आपने एक बार पढ़ रखा है, एक बार आप फटाफट उसको रिवाइज कर लीजिएगा, गो थ्रू हो जाइएगा उस टॉपिक से। तो आपका सिलेबस वाला वो भी चीज़ें टू डू लिस्ट में कंप्लीट हो जाएंगी, प्लस वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ऐसे करके आप हिंदी का अगर आपका सिलेबस पहले पूरा हो जाता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम साहित्य वाले पोर्शन पे देंगे, क्योंकि हमें हिंदी का सिलेबस ख़त्म करके खूब ढेर सारे बहुत अच्छे से साहित्य की प्रैक्टिस करनी है। तो मेरा तो हिंदी में सबसे वीक पॉइंट टॉपिक साहित्य ही है। बाकी हिंदी का लगभग ऑलमोस्ट सिलेबस मेरा 1-2 चैप्टर छोड़ के कंप्लीट हो चुका है, जो कि मैंने इधर 21 डेज़ के पहले ही कंप्लीट कर लिया था, और 21 डेज चैलेंज में भी काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया था। तो मैं भी, लेकिन आपके साथ साथ मैं भी कंप्लीट करूँगी। तो मैं भी आपका डेली टारगेट, ये मत सोचिए कि मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं टारगेट नहीं लिखूँगी। तो मैं टारगेट लिखूँगी, मैं भी उसको फॉलो करूँगी। भले ही मेरा कंप्लीट हुआ है तो मैं उसको रिवाइज़ करूँगी। और बाकी बचा मैथ में तो अभी मेरा बहुत सिलेबस बचा हुआ है, तो अभी 2 ही 4 चैप्टर मेरे हो पाए हैं। मैथ्स में तो मुझे पूरा करना है, रीजनिंग में ही 2-4 चैप्टर हो पाए हैं, रीजनिंग में मुझे पूरी करनी है। कैलेंडर तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं कैलेंडर कर रही थी कम से कम 17-18 लेक्चर, मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर दिया, इतना ज़्यादा कैलेंडर के क्वेश्चन है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, इतने टाइप के क्वेश्चन है। इसलिए आपको क्या करना, परफेक्शन लानी है उसमें। जितना जल्दी आप 2 महीने के अंदर अगर अपनी सिलेबस ख़त्म कर लिया
फिर क्या होगा, आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए। तो इसलिए हमारे एक नए चैलेंज में आप जुड़ सकते हैं और हम सब मिलकर पढ़ाई करेंगे और यूपीएसआई और पेट में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया डे। और आज है सावन का पहला सोमवार। आप सभी लोगों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोमवार की जो काफ़ी लड़कियां होंगी व्रत होंगी, कुछ लड़के भी व्रत रहते हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि अपना जो है आज से ही एक बढ़िया से अपना वो सब कुछ सेट कर लेना है कि हमें आज से बढ़िया से अपनी तैयारी पे लग जाना है। जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अब ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी अब से लग सकते हैं। और आप देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। भोलेनाथ आप सबकी हेल्प करेंगे बहुत अच्छे मार्क्स लाने में और बहुत ही आगे बढ़ने में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं डे 1 में हमारे, जो कि कल आपका वीडियो 10 बजे आ जाएगा डे 1 का, कि हमें क्या क्या करना है। तो आज ये मैं आपको वीडियो 7 बजे अपलोड में कर रही हूँ, जिससे क्या होगा कि आप अपना सारी चीज़ें आज रात भर में सेट कर लीजिएगा कि आपके पास बहुत टाइम है, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, जब तक आप जग रहे टाइम है। तो यानी कल से मंगलवार से हम शुरू कर देंगे अपना नया सीरीज, नया टारगेट 60 डेज चैलेंज ऑफ यूपीएसआई एंड पेट बोथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।